आपको सुजोग का बेसिक कंसेप्ट तो समझ में आ गया होगा। अब आपको आगे समझने में आसानी रहेगी। अब हम अपने हाथ पर सभी पॉइंट्स लेके दिखाते हैं कि कौन सा ऑर्गन हम कहाँ पर लेंगे। अब मैं अपना राइट हैंड ले रहा हूँ, तो सबसे पहले मैं थंब लेता हूँ अकॉर्डिंग टू माय फेस। ये मेरा थंब है और इसे मैं अपना फेस मानकर चलता हूँ। ये मेरा फेस है। तो इसमें हम सबसे पहले तो मेरे फेस का जो स्ट्रक्चर है वैसा ही देखेंगे कि मेरा फॉरहेड कितना चौड़ा है, मेरी नाक कैसी है, मेरी आईज कैसी हैं। अब देखा जाए तो जो मेरा फॉरहेड है वो नॉर्मल शेप में आता है। कईयों का फेस लंबा होता है तो उनका फोरहेड ज़्यादा बड़ा होता है, तो हम उसी हिसाब से थंब पर भी उसको लेंगे। अब सबसे पहले तो हम फेस पर लेंगे नोज का पॉइंट। अब नोज का पॉइंट हम कैसे सर्च करेंगे? आप इस पर हाथ लगा के देखेंगे तो आपको एक जगह पर उभरा हुआ पार्ट नजर आएगा। जैसे ये रहा, ये पार्ट उभरा हुआ है, तो इसे हम लेते हैं नोज का पार्ट। जैसे हमारी नोज आगे को उभरी हुई है वैसे ही ये पॉइंट भी आगे को उभरा हुआ है, तो ये हो गया नोज। अब इसके ऊपर हम लेते हैं आईज। अब आईज मुझे अपने फॉरहेड के अकॉर्डिंग लेनी होगी, तो यहां से मैं स्टार्ट करता हूं या फॉरहेड, यहां से लेके यहां तक का एरिया है फॉरहेड का एरिया। इसके नीचे आगे आईज, तो ये है मेरा आईज के पॉइंट। ये नोज। अब नोज में भी हमें देखना पड़ेगा कि नोज में प्रॉब्लम कहाँ पर है। अगर नक्सीर फूटती है तो वो प्रॉब्लम हम यहाँ पे लेके चलते हैं। अगर साइनस की प्रॉब्लम है तो यहाँ पर होती है, तो हम यहाँ पर उसका ट्रीटमेंट करेंगे। तो उसके लिए हम साइनस के लिए थोड़ा ऊपर यहाँ पर जाएंगे, क्योंकि ये सारा जो एरिया है वो नोज का एरिया है। अब आई से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो, कैटरेक हो, लो विजन, फार विजन की प्रॉब्लम हो या ग्लूकोमा हो, कोई भी प्रॉब्लम, कलर ब्लाइंडनेस हो, तो हम उसको आईज के इन पॉइंट्स पर सर्च करेंगे और वहां पर ट्रीटमेंट करेंगे, इनको स्टिमुलेट करेंगे। स्टिमुलेट कैसे करना है ये हम आपको आगे की वीडियोस में बताएंगे। अब ये है लेफ्ट साइड की आईज और ये है और ये इधर वाली है राइट साइड की आई। अब इसके बाद हम लेते हैं माउथ। ये है माउथ। माउथ से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो, लिप्स की प्रॉब्लम हो, टंग की प्रॉब्लम हो, तो हम उसको यहाँ पर ट्रीट करेंगे। कोई भी प्रॉब्लम हो सकती है, जख्म हो, अल्सर हो, मुंह में छाले हों, तो हम उसको यहाँ पर ट्रीटमेंट करेंगे। अब ये है चिक। अगर चिक से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है तो हम इस एरिया को ट्रीट करेंगे। ईयर से रिलेटेड प्रॉब्लम है तो हम यहाँ पर ये हो गया ईयर का पॉइंट, ये वाला पॉइंट और ये पॉइंट। अब ऊपर का सारा ये पार्ट ब्रेन का पार्ट है, इसी के साथ पीछे का हिस्सा भी ब्रेन का पार्ट है। ये सारा पार्ट जो है ये ब्रेन का पार्ट है, ऊपर का ये वाला पार्ट। अगर अब हमें पता है कि सर्वाइकल के ऊपर हमारे स्कल में मेड्यूला ऑब्लिगेंटा होता है, तो वहाँ के पॉइंट हम यहाँ पर सर्च करेंगे, यहाँ पर हम उसके पॉइंट को देखेंगे। और ब्रेन से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो हम इस एरिया पर
इस एरिया पर ट्रीट करेंगे, क्योंकि ब्रेन हमारे सिर्फ यहीं पर नहीं है, यहाँ से लेके यहाँ तक सारा एरिया ब्रेन का एरिया आता है। तो ब्रेन से रिलेटेड प्रॉब्लम उसको हम यहाँ पर ट्रीटमेंट करते हैं। इसके बाद नेक, ये है हमारा नेक का एरिया, थ्रोट का एरिया। थ्रोट में आता है थायराइड। थायराइड को हम लेके चलते हैं। थायराइड हमारी थ्रोट में इस एरिया पर हम लेते हैं, तो यहाँ पर भी वो हम इस जगह पर लेंगे। ये है थायराइड। अब इसमें से हमारी पाचन नली, जिसे हम एसोफेगस भी कहते हैं, वो भी जा रही है। तो वो हमारे माउथ से लेके नीचे तक हमारे स्टमक तक जाती है। तो ये सारा यहाँ तक, और इसके बाद यहाँ से स्टमक तक, ये एसोफेगस। तो अगर आइसोफेगस में कोई प्रॉब्लम है तो हम यहाँ से लेके यहाँ तक इस पर ट्रीटमेंट करेंगे। हमें पॉइंट सर्च करने हैं कि कहाँ पर पॉइंट को स्टिमुलेट करने की ज़रूरत है, और वहाँ पर हम ट्रीटमेंट करेंगे। इसके बाद थ्रोट से रिलेटेड वोकल कॉर्ड्स, वोकल कॉर्ड के लिए भी हम इस एरिया पर ट्रीटमेंट करते हैं। और इसके बाद आता है हमारा चेस्ट एरिया। चेस्ट एरिया ये यहाँ से फोल्ड हो रहा है, तो चेस्ट एरिया हम यहाँ से यहाँ तक, ये है चेस्ट एरिया। जहाँ तक ये फोल्ड होता है। और चेस्ट एरिया में हम लेते हैं लंग्स और हार्ट। लंग्स हमारे दो लंग्स हैं, राइट साइड और लेफ्ट साइड। तो वैसे ही इस साइड राइट लंग और लेफ्ट लंग, और यहाँ पर हम लेते हैं हार्ट। ये हार्ट का एरिया हो गया। इसके बाद इसमें लीवर। अब इसे मैं इस टाइप से अपनी बॉडी के सिमिलर रखूंगा। तो इस एरिया को छोड़ के लीवर मैं लेता हूं यहाँ पर। यहाँ पर आएगा लीवर का पॉइंट, क्योंकि लीवर हमारी बॉडी में और राइट साइड में होता है। तो इससे सिमिलर मैं यहाँ पर लीवर का पॉइंट लेता हूँ। और लेफ्ट साइड में आता है स्प्लीन, और यहाँ पर आएगा स्प्लीन का पॉइंट। इसके बाद स्टमक और लीवर हमारी बॉडी का सबसे बड़ा ऑर्गन है, तो हम इसका पॉइंट काफी बड़ा लेते हैं, करीब इतना बड़ा पॉइंट लीवर का होता है। अब लीवर के साथ में यहाँ पर गॉल ब्लैडर का पॉइंट भी आएगा। यहाँ पर हम गॉल ब्लैडर का पॉइंट लेते हैं। और स्टमक के साथ में हम लेते हैं पैनक्रियाज का पॉइंट। यहाँ पर हमने स्टमक का पॉइंट लिया था, तो स्टमक के साथ में हम यहाँ पर लेंगे स्प्लीन का पॉइंट। स्प्लीन हो गया, सॉरी पैनक्रियाज हो गया। स्प्लीन हमने ये लिया था और ये पैनक्रियाज हो गया। इसके बाद आता है लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन हम यहां से स्टार्ट करते हैं और ये है पॉइंट लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन में कोई भी प्रॉब्लम हो तो हम उसको यहाँ पर देखेंगे कि कहाँ पर प्रॉब्लम है और उसका ट्रीटमेंट करेंगे। इसके अंदर का जो एरिया है, ये सारा एरिया है स्मॉल इंटेस्टाइन।
और यहाँ पर हम लेते हैं पॉइंट यूरिनरी ब्लैडर भी। अगर यूरिनरी ब्लैडर से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है तो हम यहाँ पर लेंगे, टेस्टिस से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है तो हम यहाँ पर करेंगे, टेस्टिस के लिए भी और यूरिनरी ब्लैडर के लिए भी। तो ये पॉइंट है यूरिनरी ब्लैडर और टेस्टिस के लिए। पेनिस के लिए भी हम यहीं पर पॉइंट लेते हैं, क्योंकि ये सारा जो एरिया है वो इसी का एरिया रहता है। और अगर हमारी स्टमक में कोई और प्रॉब्लम है, जैसे कि ऑर्गन्स को छोड़ के मसल में भी प्रॉब्लम हो सकती है, हमारी चेस्ट में यहाँ पर मसल में प्रॉब्लम हो, तो उस एरिया को उसको भी हम यहीं पर चेस्ट एरिया में सर्च करेंगे। अगर कोई मसल में प्रॉब्लम है, बोन में प्रॉब्लम है, तो हम उस बोन का जो एरिया है वहीं पर हम उसको सर्च करेंगे। अगर हमारी आर्म की बोन में कोई है तो हम हमारी आर्म लेंगे और उसके बोन का जो एरिया है, अगर अपर आर्म की बोन में कोई प्रॉब्लम है तो हम अपर आर्म के इस एरिया पर उस बोन के जो दर्द वाला एरिया है या डिसीज वाला एरिया है वहाँ पर हम इसको ट्रीट करेंगे, स्टिमुलेट करेंगे और ट्रीटमेंट करेंगे। तो उम्मीद है आपको ये सारा समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद हम लेते हैं आर्म्स। आर्म्स में ये है फर्स्ट जॉइंट। अब मैंने ये लिया है लेफ्ट आर्म को, ये है लेफ्ट आर्म। अब यहाँ पर है अपर जॉइंट। अगर अपर जॉइंट में कोई प्रॉब्लम है तो हम यहाँ पर इस सारे एरिया पर ट्रीटमेंट करेंगे। अगर एल्बो में प्रॉब्लम है तो इस एरिया पर हम ट्रीटमेंट करेंगे। और अगर एंकल हथेली के जॉइंट में प्रॉब्लम है तो हम यहाँ पर ट्रीटमेंट करेंगे। इसके बाद आते हैं लेग। ये हमारी लेफ्ट लेग। लेफ्ट लेग की अपर जॉइंट में प्रॉब्लम है तो हम इस सारे एरिया पर ट्रीटमेंट करेंगे, आगे से लेके पीछे तक का सारा एरिया। और अगर नी में प्रॉब्लम है तो हम यहाँ पर लेंगे। और एंकल में प्रॉब्लम है तो यहाँ पर हम ट्रीटमेंट करेंगे। अब फुट की बारी है, तो ये है हमारा फुट। तो फुट को हम कैसे लेंगे? अब यहाँ पर हम लेंगे लेफ्ट फुट। तो लेफ्ट फुट हमारा है, यहाँ पर हम ड्रा करेंगे। यहाँ पर आएगा हमारे फुट का नीचे का हिस्सा। तो नीचे का जो एरिया है उसे हम यहाँ पर ड्रा करेंगे। इसे हम यहाँ पर ड्रा करते हैं। इस टाइप से। अब अगर हील में पेन है तो हम उसको यहाँ पर देखेंगे, इस एरिया पर हम हील लेते हैं। और अगर पैर के थंब में प्रॉब्लम है तो यहाँ पर हम ट्रीटमेंट करेंगे। और अगर स्मॉल टो में प्रॉब्लम है तो हम यहाँ पर ट्रीटमेंट करेंगे। तो इस टाइप से हम यहाँ पर पॉइंट लेंगे। अगर इसमें आपको कोई भी डाउट हो तो आप मुझे मैसेज करें या कॉल करें, तो इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा। इसके बाद हम पॉइंट्स को स्टिमुलेट कैसे करेंगे ये नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे।